और लिखते हैं कि डिप्रेशन के कारण कई बार आत्महत्या का विचार भी आया। नमस्कार, सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस आइडिया पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले YouTube पर हमने पोस्ट किया था कि जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है, तो ये अपने बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी भेज चुके हैं। आज का बिजनेस आइडिया उत्तर प्रदेश के साहिल का है, जिनका 2010 में बीटेक कंप्लीट हुआ था। बीटेक कंप्लीट होने के बाद ये 4 साल तक गवर्नमेंट की तैयारी करते रहे और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 साल तक तैयारी करने के बाद सिलेक्शन ना होने से ये और इनकी फैमिली डिप्रेशन में रहने लगे और लिखते हैं कि डिप्रेशन के कारण कई बार आत्महत्या का विचार भी आया और इस समय कंक्रीट मिक्सिंग का रेंट बिजनेस करके 70,000 महीना कमाते हैं। तो चलिए फुल बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। लिखते हैं कि मेरा नाम साहिल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। 2010 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ और बीटेक कंप्लीट होने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मैं लखनऊ चला आया और 4 साल तक मैं गवर्नमेंट की तैयारी करता रहा, लेकिन कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉमन बात है कि आपका सिलेक्शन 50% हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है। आगे लिखते हैं कि सिलेक्शन ना होने के कारण मैं और मेरा परिवार डिप्रेशन में रहने लगा, क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आगे लिखते हैं कि सिलेक्शन ना होने के कारण 4 साल के दौरान कई बार आत्महत्या करने का विचार भी आया। तो भाई ये बहुत ही गलत बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि एक बार मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि फांसी का फंदा भी लगा लिया था। आगे लिखते हैं कि 2014 तक मेरी तैयारी को 4 साल हो चुके थे और मेरे परिवार वालों की यही इच्छा थी कि मैं अब तैयारी के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम करूं जिससे हमारी कुछ अर्निंग हो। तो भाई ये बात भी सही है, यदि आपके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है और 4 साल तक तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि फिर मैंने फैसला किया अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दूंगा और कोई प्राइवेट जॉब करूंगा। इस तरह से मैं लखनऊ छोड़कर चला आया और प्राइवेट जॉब खोजने लगा। आगे लिखते हैं कि 8 महीने तक मैंने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कहीं भी जॉब नहीं मिली। और इसी दौरान हमारी मुलाकात हमारे बचपन के मित्र राहुल से हुई। राहुल घर बनाने की ठेकेदारी का काम करता था और राहुल को हमने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया और ये भी कहा कि यदि आपके पास हमसे रिलेटेड कोई जॉब हो तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आगे लिखते हैं कि मुलाकात के कुछ दिन बाद राहुल ने फ़ोन किया और कहा कि कंक्रीट मिक्सिंग ऑपरेटिंग की जॉब है, करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने उस जॉब के बारे में पूछा तो राहुल ने कहा कि कंक्रीट मिक्सिंग मशीन की देखभाल करनी होगी और कंक्रीट को गिराना होगा और इस काम के लिए आपको 9,000 महीने का मिलेगा। आगे लिखते हैं कि मुझे यह काम करने में शर्म आ रही थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं यह काम करने के लिए तैयार हो गया। आगे लिखते हैं कि 3 महीने तक हमने यह काम किया और यह काम हमें अच्छा लगने लगा और हम कंक्रीट मिक्सचर रेंट बिजनेस के बारे में सोचने लगे, क्योंकि यदि मैं एक मिक्सचर खरीद लेता तो मैं 15 से 20,000 महीने का कमा सकता था। आगे लिखते हैं कि कंक्रीट मिक्सचर मशीन के लिए मैंने राहुल से संपर्क किया और कुछ पैसे उधार लेकर 25,000 में मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली। आगे लिखते हैं कि मशीन पुरानी थी, इसलिए 5,000 रुपये लगाकर उसकी मरम्मत हमने अच्छे से करा ली। मशीन बनने के तीसरे दिन राहुल कहीं स्लैब ढलाई का काम करने वाला था और उसने मेरी मशीन किराए पर ले ली और 550 रुपये डेली के हिसाब से हमें पेमेंट करने लगा। आगे लिखते हैं कि काम की कमी ना हो इसलिए हमने अपने प्रत्येक दोस्तों से बोल दिया था यदि आपके एरिया में कहीं पर भी घर बन रहा हो तो आप प्लीज हमें बता दीजिएगा। तो इस तरह से आसपास कहीं पर भी काम होता तो हमें पता चल जाता और मैं वहां पे जाके कंक्रीट मिक्सचर रेंट की बात कर लेता। आगे लिखते हैं कि इसी दौरान हमने प्रॉपर्टी डीलिंग और मटेरियल सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया। मटेरियल सप्लाई और प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करें तो इस काम में आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। किसी की प्रॉपर्टी आप सेल करा दो तो बीच का कमीशन आपको मिल जाता है और इसके साथ साथ किसी को मटेरियल की जरूरत हो तो आप किसी मटेरियल सप्लायर से बात करके उसकी जरूरत पूरी करा दो
तो भी 20 का कुछ कमीशन आपको मिल जाता है। आगे लिखते हैं कि बिजनेस करने के 2 साल तक हमारी स्थिति काफी अच्छी हो चुकी थी और 2017 तक मैंने 2 कंक्रीट मिक्सचर मशीन और ले ली, जिससे हमारा बिजनेस बड़ा हो गया और हमारी कमाई दोगुनी हो गई। आगे लिखते हैं कि इस समय हमारे पास 6 कंक्रीट मिक्सचर मशीन है और मशीन का एक दिन का किराया 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए मिल जाता है। कंक्रीट मिक्सचर मशीन का डेली काम नहीं होता, बट 6 मिक्सचर मशीन से मैं 70,000 प्लस कमा लेता हूं। तो कंक्रीट मिक्सचर मशीन का जो रेंट बिजनेस है, इसमें डेली काम नहीं होता, इसमें स्लैब की कंक्रीटिंग जिस समय होती है उस समय का काम मिल जाता है और इसके साथ साथ फुटिंग यानी कि फाउंडेशन बनाते समय यदि फाउंडेशन की संख्या ज्यादा है और काम थोड़ा तीव्र गति से करना है तो कंक्रीट मिक्सचर मशीन की जरूरत होती है। सो ओवरऑल यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तो 30 दिन में कम से कम आपको 20 दिन का काम मिल जाएगा। तो इनके पास इस समय 6 मिक्सचर मशीन है और ये लगभग 70,000 रुपए महीने का कमा लेते हैं। आगे लिखते हैं कि अब मुझे इसके अलावा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। सरकारी नौकरी नहीं मिली इस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन हम बुरे वक्त से अपने आप को निकाल लाई, ये हमारे लिए किसी भी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। आगे लिखते हैं कि सर मेरी लाइफ आपको कैसी लगी। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है। आपने सुकरात के बारे में सुना होगा। सुकरात ने लिखा है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य अपनी समस्याओं का समाधान करना होता है। जैसे यदि हम प्रेजेंट टाइम की समस्या की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तो इस समय शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बेरोजगारी को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से खत्म किया जा सके। यदि आप सुकरात की इस बात से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप भी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आपकी अच्छी खासी कमाई हो रही है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर अपने बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।